Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Malik Muhammad Wasim. I am demonstrating biology practical. Today we study the skeleton of frog. You know that about the skeleton. Skeleton is a basic frame of body which provide the shape and support to the body of living organism. So, there are two parts of skeleton. Number one is axial skeleton. The axial skeleton consists of further two parts. Number one is skull and second one is vertebral column. Now we move to the second part of this skeleton. Appendicular skeleton. The appendicular skeleton also consists of two main parts. The first is girdles. There are two types of girdle. The first one is pectoral girdle, also called shoulder girdle, and second one is pelvic girdle. Then we move to the limbs. The limbs, there are two types of limbs. The first one is forelimbs, also called arms in human beings, and in other tetrapods, it is the first pair of leg. The second one is hind limbs. So हम इनको one by one करके इन पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, इनके एनाटॉमी को, इनके स्ट्रक्चर्स को, और देखेंगे कि इनको किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं. एक चीज जो हमने फ्रॉग के बारे में देखनी है उसमें वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं फ्रॉग में 159 है, while in human beings it's 206. Then हमें फ्रॉग में एक और चीज मिलती है जो कि फ्रॉग के अंदर एब्सेंट है. उसमें हमारे पास रिब केज जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रॉग में ये एब्सेंट होगा. सेकेंड वन इज नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड लास्ट वन इज टेल. सो दीज थ्री थिंग्स, रिब केज, neck and tail, these three parts are absent in frog. This is a skeleton of frog. You see this, the complete skeleton of frog, which consists of all parts. The first is axial skeleton, which consists of skull and then vertebral column along with urostyle, and then pectoral girdle and pelvic girdle, forelimbs and hind limbs. So we discuss in detail this whole skeleton of frog in parts. In this lecture, we study the first part of this skeleton, which is axial skeleton, and in axial skeleton, we study skull and vertebral column of frog. Because the rib cage is absent in frog, that's why it is not present here, but we discuss the other parts, which is skull and vertebral column. So we move to the next board to study the skull of frog. So this is skull, the first part of axial skeleton. हमारे पास ये एक डॉर्सल व्यू ऑफ स्कल ऑफ फ्रॉग है. अब मैं आपको इसकी जो ओरिजिनल स्केलेटन का पार्ट है उसके साथ कंपेयर करूंगा. मैं यहाँ पे आपको पिन पॉइंट करूंगा, उसके बाद आपको वही पार्ट अपने इस स्केलेटन में जो मेरे पास पार्ट है उसमें इसको शो करूंगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट पार्ट है, अगर स्कल की बात करें, प्री मैक्सिला. दिस इज प्री मैक्सिला. अगर हम अपने इसको फ्रॉग में स्केलेटन में देखें तो हमारे पास जो ये फर्स्ट इसकी जो टिप है जिसको मैं रेड
मार्कर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज प्री मैक्सिला। ये हमारे पास क्या है? प्री मैक्सिला। देन वी मूव टू द अदर पार्ट। अगर हम इसको इस साइड से देखें तो हमारे पास ये एक ब्लू जो मैंने शेड किया हुआ है, ये पार्ट देखें, इस ब्लू शेड में ये हमारे पास है मैक्सिला। दिस इज मैक्सिला। और यही चीज अगर हम इसको मैं यहां पे आपको शो करूं तो ये जो लाइन है रेड कलर की, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये मेरे पास जो है ये मैक्सिला। ये अपर जॉ ऑफ फ्रॉग है। तो अपर जॉ ऑफ फ्रॉग में दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसका प्री मैक्सिला और सेकंड पार्ट जो है वो मैक्सिला। देन अगर हम इस प्री मैक्सिला से थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली एक ट्राइएंगुलर शेप की बोन मिलेगी। ये जो ट्राइएंगुलर शेप में हमारे पास बोन है, इसे हम बोलते हैं नेजल बोन। यही बोन अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास इस रीजन में आ जाएगी। दिस इज नेजल बोन। देन नेजल बोन के एग्जैक्टली नीचे हम आए तो हमारे पास ये क्रेनियम बोन हमको मिलेगी। इसे हम बोलते हैं फ्रंटोपराइटल बोन। फ्रंटोपराइटल। ये फ्रंटोपराइटल जो है ये टू फ्यूज्ड बोन्स हैं। दो बोन्स हैं, दो टू क्रेनियम बोन्स हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें फ्रंटल और प्राइटल, ये दो डिफरेंट बोन्स हैं। लेकिन क्योंकि फ्रॉग की हम बात करेंगे तो इसमें प्रिमिटिव टाइप का स्केलेटन है, तो इसमें हमें ये दोनों पार्ट्स जो हैं फ्यूज्ड फॉर्म में मिलते हैं और इसके अंदर जो ब्रेन है वो इनकेस्ड हुआ होता है। अब ये फ्रंटोपराइटल जो है हमारे इस नेजल बोन के यहां इस एंड से यहां तक ये एक स्ट्रेट जो है लाइन में मिलेगा। दिस इज फ्रंटोपराइटल बोन। देन अगर फ्रंटोपराइटल के हम एग्जैक्टली नीचे जाएं तो हमें यहां पर एक कैविटी मिलती है, एक सुराख मिलता है, एक होल है। उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जो है ये वो रीजन है जहां पर वर्टिब्रल कॉलम आकर अटैच होगा और जो नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जो की फॉर्मेशन होगी, जो नर्व्स हैं ब्रेन से, जो ब्रेन से नर्व्स आएंगी वो एग्जैक्टली इस रीजन से ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पे आके नीचे इसका वर्टिब्रल कॉलम अटैच हो जाएगा। तो इस फोरामेन मैग्नम के अंदर से जो ब्रेन के नर्व्स हैं वो इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू जो है वो एंटर हो जाएंगी किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम में। अब जो फोरामेन मैग्नम है अगर हम इस स्कल में देखें तो हमें ये जो जहां मैंने पॉइंट किया हुआ है, ये जो होल नजर आ रहा है, ये फोरामेन मैग्नम है। ये स्टूडेंट्स, अब जो फोरामेन मैग्नम है इसको अगर इसकी साइड्स को देखें, इसकी साइड पर बोन्स हैं, ये जो कवर हुआ है, ये जो हमारे पास पार्ट आएगा जो इन साइड्स को कवर करते हैं, इसे हम बोलते हैं पार्ट को, अगर इस रीजन में हम देखें तो ये दिस रीजन, ये वाला जो सारी की सारी बोन है यहां से लेकर यहां तक जो इसको पूरे को इंसर्कल करती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल। ऑक्सीपिटल कंडाइल। अगर हम मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो ये जो इस बोन ने पूरा कवर किया हुआ है, जिसके पास ये फोरामेन मैग्नम जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कंडाइल। ऑक्सीपिटल कंडाइल के डॉर्सोलेटरली हमारे पास एक और पार्ट आएगा एक बोन का जो कि फ्यूजन होती है टू बोन्स की, हम उसको नाम देते हैं प्रोओटिक एक्स ऑक्सीपिटल। ये जो रीजन हमारे पास है अगर आप यहां से देखें, ये वाली जो बोन्स हैं इस रीजन से लेकर यहां तक, ये देखें जरा, इस तरह से इसे कवर किया हुआ है किसने? ये ऑक्सीपिटल कंडाइल को कवर किया, इस तरह से कवर किया हुआ है। ये दोनों पार्ट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोओटिक एक्स ऑक्सीपिटल।
ये जो आपको पार्ट मिलेगा वो ये वाला ये जो टिप्स आपको नजर आ रही हैं, ये पॉइंटेड एंड की तरफ देखें, और ये इस तरफ मूव करके जा रही इधर इस रीजन की तरफ, ये वाला जो पार्ट आपको मिलेगा ये क्या है, प्रोओटिक एक्स ऑक्सीपिटल। देन अब इसके साथ ही हम देखें तो हमारे पास ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है जो कि एग्जैक्टली मैक्सिला के नीचे आपको मिलेगा। अगर मैं आपको यहां पे शो करूं तो मेरे पास ये वाला जो रीजन है, दिस पार्ट, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटो जुगल। ये वाला पार्ट जो यहां से लेकर यहां तक एंड हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटो जुगल। दिस इज क्वाड्रेटो जुगल। इसके एग्जैक्टली हम अगर नीचे आए तो हमारे पास आप यहां पे देखें एक शेडेड एरिया आपको मिलेगा, शेडेड पार्ट मिलेगा, उसमें हम कहते हैं क्वाड्रेट कार्टिलेज। दिस इज क्वाड्रेट कार्टिलेज। दिस पार्ट, दिस टिप, ये दोनों एंड पे इधर देखें तो हमें दोनों तरफ जो है क्या मिल रही है, क्वाड्रेट कार्टिलेज। नाउ तो उसके बाद हम अगर देखें ये स्टूडेंट्स, हम उसको आगे देखें तो हमें एक पार्ट ऑफ बोन नजर आएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली यहां एक एंड पर ये अटैच है प्रोओटिक एक्स ऑक्सीपिटल के साथ, जब दूसरा उसका एंड फ्री आपको मिलेगा। जो इसका अब ये जो बोन का वो पार्ट जो आपको एक तरफ से अटैच मिले और दूसरी तरफ से फ्री मिलेगा, इसका हम नाम देते हैं स्केमोजल। स्केमोजल वो पार्ट है जो कि एक साइड से अटैच, दूसरी तरफ से क्या है, फ्री एंड है। जो आपको ये शेडेड पार्ट नजर आ रहा है, आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो इसके साथ अटैच है, ये अटैच नहीं है। ये जो ये अपर रीजन है, जो अपर बोन है, ये इससे अटैच नहीं है। ये बोन जो है, अगर हम इसकी वेंट्रल व्यू की तरफ जाएंगे तो हमें वहां लिखेंगे कि ये दोनों डिफरेंट बोन्स हैं। अगर हम इसको यहां से मैं आपको दिखाऊं इस व्यू से, तो आप यहां पे देखेंगे ये आपके पास स्केमोजल है और इसके एग्जैक्टली नीचे एक और बोन इसी के पैरेलल जो है वो ऊपर मूव कर रही है। ये जो पैरेलल बोन है, ये हमें जो नजर आ रही है, जो हमें यहां फील होता है जैसे कि ये दोनों अटैच हैं, फ्यूज्ड हैं, ये फ्यूज्ड नहीं है। ये दोनों डिफरेंट बोन्स हैं, ये दोनों डिटैच्ड हैं। ये इसके नीचे बोन मौजूद है जो कि इसके वेंट्रल व्यू की तरह देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर कट नजर आ जाएगी। ठीक, अब इसका नाम जो है वो है टेरिग्वाइट। ये बोन कौन सी है, टेरिग्वाइट, जो शेडेड आपको नजर आ रही है। तो ये हमारे पास एक पार्ट्स है। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है जो इसमें हमने डिस्कस करनी थी, जो मैं पीछे यहां पे छोड़ के आया हूं, वो क्या है, अगेन क्रेनियम बोन है, 2 क्रेनियम बोन्स जो आपस में फ्यूज्ड हैं। उसमें वो हमारे पास क्या है, दिस पार्ट, ये एक डायमंड शेप्ड आपको बोन नजर आ रही होगी, एक डायमंड शेप, जो कि 2 नेजल बोन जो हैं उनके बीच में फ्यूज होती है, उन दोनों के बीच में आती है। 2 नेजल बोन्स के बीच में एक आपको बोन मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फिन एथिमॉइड। स्फिन एथिमॉइड बोन्स। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करेंगे तो ये दोनों बोन्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट है। लेकिन यहां पे ये दोनों बोन्स जो हैं ये क्या है, फ्यूज्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फिन एथिमॉइड बोन, जो कि आपको यहां पर डायमंड शेप में नजर आएगी। तो सो दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ स्कल ऑफ फ्रॉग। अगर हम इसको यहां से फिजिकली देखें तो डॉर्सल व्यू ऑफ फ्रॉग कैसे हमने जज करना है, तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये एक कन्वेक्स साइड ऑफ स्कल है। कन्वेक्स साइड ऑफ स्कल जो है ये इसका डॉर्सल साइड होगी जो डूम लाइक है। अगर हम मैं इसको इस तरह से चेंज करूं, पलटूं, तो आप देखेंगे यहां पर एक कैविटी नजर आ रही है, डिप्रेशन मिल रहा है। जो डिप्रेस्ड पार्ट है, जो डिप्रेस्ड व्यू है, उसे हम बोलते हैं कनकेव साइड। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल ऑफ फ्रॉग। सो दिस इज वेंट्रल व्यू, दिस इज डॉर्सल व्यू। और अगर इसको मैं एक साइड से देखूं
from this side or from this side, this is called lateral view of skull of frog. So हमने इन डिटेल डिस्कस किसको किया? डॉर्सल व्यू ऑफ फ्रॉग को. अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें इस स्कल में सिर्फ वेंट्रल व्यू की तरफ से नजर आते हैं. वो चंद एक हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको शो करूंगा, जो कि डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे मैं उसको पिन पॉइंट कर देता हूं. नंबर 1, अगर हम इस तरफ देखें नेजल बोन, ये डॉर्सल साइड पर नजर आएगी, लेकिन अगर एग्जैक्टली इसको वेंट्रल साइड से देखें तो हमें नेजल बोन नजर नहीं आएगी. हमें वहां पर क्या नजर आ रहा है? जो ये वाला जो बोन नजर आएगी एग्जैक्टली नेजल बोन की बिहाइंड साइड पर, वो कौन सी है? उसे हम कहते हैं वोमर बोन. वोमर बोन एग्जैक्टली नेजल बोन के ऑपोजिट मिलेगी आपको, उसकी बैक साइड पे मिलेगी, जो कि हमें वेंट्रल व्यू की तरफ से नजर आएगी. सेकंड, एक और चीज, इसमें अगर हम नेजल बोन, जो यहां वोमर बोन है, वोमर बोन को देखें तो उसकी लेटरल साइड पर दो आपको ये बोन्स नजर आ रही होंगी जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं. इसको हम बोलते हैं पैलाटाइन. पैलाटाइन वो बोन्स है जो कि वोमर बोन से ओरिजिनेट होकर मैक्सिला की तरफ मूव करके जा रही हैं. इसी तरह से एक और पार्ट, अगर हम डॉर्सल साइड से देखें तो हमें फ्रंटोपराइटल मिला था. अगर हम डॉर्सल साइड से देखें हमें क्या मिला था? फ्रंटोपराइटल. एग्जैक्टली अगर हम उसके वेंट्रल व्यू की तरफ जाएं तो हमें वहां पे क्या मिलता है? पैरास्फिनॉइड. पैरास्फिनॉइड क्या है? ये वेंट्रल साइड से हमें नजर आएगा, जो एग्जैक्टली किसके पीछे है? फ्रंटोपराइटल के. So this is all about the skull of frog. We'll move to the next board to study the second part of axial skeleton. So we discuss the second part of axial skeleton of frog. इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे vertebral column की. Vertebral column अगर हम फ्रॉग को देखें, दिस इज अ कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिब्रीज. टोटल इसमें 9 वर्टिब्रीज हैं. और उसके अगर देखें जो मेरे हाथ में एंड पर है, एक आपको लॉन्ग बोन मिलेगी, इसे हम बोलते हैं यूरोस्टाइल. दिस इज द पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. टोटल इसमें 9 वर्टिब्रीज हैं, और इसके लास्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास एक जो लॉन्ग बोन मिल रही है, उसे हम बोलते हैं यूरोस्टाइल, जो कि फ्यूजन होती है जो लास्ट वर्टिब्रीज हैं सैक्रल वर्टिब्रीज उनकी. अब जो 9 वर्टिब्रीज अगर हम काउंट करना चाहें तो हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं? तो वो बहुत इजी है. अगर हम इसके डॉर्सल साइड की तरफ देखें, अगर हम इसके डॉर्सल साइड की तरफ देखें तो हमें यहाँ से मैं एंड से इसे पॉइंट करूं तो मेरे पास ये आपके जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा से कहते हैं एटलस वर्टिब्रा. जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स मिलेंगे उन सब में आपको जो फर्स्ट वर्टिब्रा मिलेगा हम उसे एटलस वर्टिब्रा बोलते हैं. जो सेकेंड वर्टिब्रा आपको मिलेगा जिसमें आपको इसके ट्रांसवर्स ये प्रोसेस भी मिल रहा है, ठीक, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सेकंड, उसे हम बोलते हैं एक्सिस. तो सेकंड वर्टिब्रा जिसे हम एक्सिस बोलते हैं उसमें हमारे पास जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस भी मौजूद होगा. देन इसमें हम इसी ट्रांसवर्स प्रोसेस को काउंट करें तो हमारे पास ये टोटल जो है 9 वर्टिब्रीज मिलती हैं. जो इसमें हमारे पास, अगर हम इसको देखें, डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ की है, एक मैंने जो सिंपल वर्टिब्राज हैं, जो मैंने जितनी भी वर्टिब्राज हैं उनमें जो टिपिकल इसे वर्टिब्रा बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये 5th जो वर्टिब्रा है वो टिपिकल वर्टिब्रा कहलाता है.
तो उसका ये फ्रंट व्यू यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम इसको स्टडी करें तो हमारे पास देखें तो ये मेरे पास वो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसे बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, जो एक पॉइंटेड एक एज से बन रहा है, उसे बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। जो सेकंड आप देखेंगे उसमें मेरे पास न्यूरल स्पाइन की तरफ पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस, पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस, इसको दूसरे लफ्जों में हम पोस्टीरियर ज़ाइगोफाइसिस भी बोलते हैं। देन अगर थोड़ा सा इसके दूसरे एंड की तरफ आए तो हमारे पास यहाँ पर प्री ज़ाइगोफाइसिस प्रेजेंट है, प्री ज़ाइगोफाइसिस। तो जितनी भी आपको वर्टिब्रा मिलेंगे एक्सेप्ट एटलस वर्टिब्रा, आपको सब के अंदर प्री ज़ाइगोफाइसिस प्रेजेंट मिलेगा। पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस सब के सब वर्टिब्रास के अंदर मौजूद है, लेकिन जो आपको प्री ज़ाइगोफाइसिस है ये सब वर्टिब्रास में होगा एक्सेप्ट एटलस वर्टिब्रा। देन अब उसके नीचे फर्दर मूव करें तो आपको ये ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेगा, जो यहां पर भी हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो आपको बाहर ये नजर आ रहे हैं एडिस, ये निकली हुई बोन्स जो हैं, ये वाली बोन्स, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। दीज आर ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो और जो लास्ट में जो इसकी ये जो पार्ट है आपको मिलेगा, दिस पार्ट, इसे हम बोलते हैं सेंट्रम। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रम। अब जो यहां पर इस तरह शो हो रहा है, इस सेंट्रम के थ्रू ये दो वर्टिब्रास होते हैं, ये आपस में अटैच हुए होते हैं। अगर हम एटलस वर्टिब्रा को स्टडी करें, जो कि फर्स्ट हमारे पास वर्टिब्रा है, तो उसमें हम देखेंगे अगेन हमारे पास यहां पर भी न्यूरल स्पाइन मिलेगी। उसके बाद इसमें पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें यहां पर देखें तो वर्टिब्रल कनाल, दिस इज अ वर्टिब्रल कनाल। अगर हम इसको देखें, दिस इज अ वर्टिब्रल कैनाल, जिसको हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। दिस इज वर्टिब्रल कैनाल, जिसको हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। और उसमें अगेन उसके अगर नीचे देखें तो आपको सेंट्रम मिलेगा। सेंट्रम मींस जो सेंटर ऑफ द वर्टिब्री आपको पार्ट मिलता है, जो एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा, तो थ्रू दिस पार्ट ऑफ वर्टिब्रा। Now we move to the ninth, which is called sacral vertebra. तो sacral vertebra थोड़ा सा इसकी शेप जो है जस्ट लाइक एटलस वर्टिब्रा तो डिफरेंट होती है अदर टिपिकल वर्टिब्रा की निस्बत। इसमें आप देखेंगे आपको प्री ज़ाइगोफाइसिस मिलेगा, देन आपको इसके अंदर डबल कन्वेक्सिटीज ऑफ द सेंट्रम। ये जो आप शेप में देख रहे हैं ये वाली, ये कन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। आप देखें यहां पर आपको दो कन्वेक्स पार्ट्स मिलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं डबल कन्वेक्सिटीज ऑफ द सेंट्रम। और इसके बाद जो लास्ट आपके पास मिलेगा ये आर्टिकुलर फेसेट फॉर इलियम। ये कहां पे है? दिस पार्ट, दिस इज आर्टिकुलर फेसेट ऑफ फॉर आर्टिकुलर फेसेट फॉर इलियम। इलियम जो है वो क्या है? इलियम पेल्विक गर्डल की एक लॉन्ग बोन का नाम है। ये जो नाइन्थ सैक्रल वर्टिब्रा है, इस आर्टिकुलर फेसेट फॉर इलियम के थ्रू वो उस इलियम बोन के साथ जुड़ा होता है और ये एक ज्वाइंट बनाएगा। ये जो आर्टिकुलर फेसेट ऑफ नाइन्थ वर्टिब्रा है, जो कि आपको दोनों एंड पर नजर आ रहा है,
ये टू एंड्स के ऊपर, ये ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है उसके एंड पर मौजूद है। ये अगर आप इस साइड से देखें, दिस इज अ ट्रांसवर्स प्रोसेस, और उसके जो ये टिप्स हैं ये आर्टिकुलर फेसेट फॉर इलियम बना रही हैं, जिसके यहां पर अगर मैं इसको आपको इस तरह शो करूं, इस तरह से इसके नीचे इलियम बोन जो जस्ट लाइक यूरोस्टाइल एक लॉन्ग बोन है, और इसी के पैरेलल वो देखें, इसी के पैरेलल आपको वो मूव करती नजर आएगी। तो यहां पर वो यहां पे अटैच होगी, तो इस तरह से वो यहां पे इसका ज्वाइंट बनाएगी। अब जो लास्ट इसका पार्ट है, आपको एक लॉन्ग पार्ट नजर आ रहा है। बेसिकली ये एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोस्टाइल। ये हमारे पास ये इसका सॉलिड पार्ट है, एक रॉड लाइक। अगर इसको मैं आपको यहाँ पर ये रेड लाइन नजर आ रही होगी, दिस रेड लाइन इज अ रॉड लाइक बोन, रेड लाइन इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाती है इसका रॉड जो है। और इसके ऊपर आप देखेंगे, इस रॉड के ऊपर आपको एक कार्टिलेज का फ्लैप नजर आएगा। ये एक थिन फ्लैप आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रिज। एक सॉलिड बोन रॉड लाइक जो कि फ्यूजन किसका है, सैक्रल वर्टिब्रा का। इट्स अ सैक्रल वर्टिब्रा, इसकी फ्यूजन से बनती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये डॉर्सल रिज है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, ये जो स्टेबिलिटी होती है पेल्विक गर्डल और वर्टिब्रल कॉलम के जो बीच में ज्वाइंट बनता है, वो स्टेबिलिटी इस यूरोस्टाइल की वजह से क्या होती है, मेंटेन होती है। अगर यूरोस्टाइल को आप बीच में से निकाल देंगे तो जो इलियम बोन्स हैं, जो यहाँ पर पेल्विक गर्डल अगर हम देखें तो यहाँ पर वो इस तरह से अटैच होगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिकॉज जो इसका अगर हम देखें इस हम यूरोस्टाइल को, तो इसके एंड पर भी आपको एक ये टिप मिलेगी। ये जो टिप है ये ज्वाइंट बनाती है किसके साथ, पेल्विक गर्डल के साथ। जब हम पेल्विक गर्डल को स्टडी करेंगे तो मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कि वहां पर ये किस तरह से ज्वाइंट की फॉर्मेशन करती है। तो जैसे इलियम बोन और पेल्विक गर्डल ने ये सैक्रल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ज्वाइंट बनाया था, सेम वे में इसी तरह से ये यूरोस्टाइल जो होगी ये उसी इलियम के पैरेलल मूव करेगी, और फिर इशियम बोन जो है वो भी पेल्विक गर्डल का एक बोन है। उस बोन के साथ उसका जो आर्टिकुलर फेसेट होगा, वहां पर ये जो है बोन जो है, ये जो स्टार की टिप वहां पर ज्वाइंट की फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर इलियम का जो लास्ट वर्टिब्रा के साथ कनेक्शन होता है, और यूरोस्टाइल का जो इशियम के साथ है, ये दोनों मिलकर जो हमारी ओवरऑल ये फ्रॉग में जो लास्ट उसके अगर हम कहें फ्रॉग का जो अपर पार्ट एक्सोस्केलेटन, उसके पेंडिकुलर जो पार्ट के साथ एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो एक स्टेबल जो है ज्वाइंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फ्रॉग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर स्टडी करेंगे द पेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ फ्रॉग के बारे में। ठीक, सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।